जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का अवशोषण, डी ध्वनि का चाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कोई नहीं। इसका होगा बी, घट जाएगा। क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। इसका हो जाएगा तीसरा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। चौथा, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ए 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 3 सेकेंड, डी 4 सेकेंड। इसका हो जाएगा बी 2 सेकेंड। ठीक। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी उत्तल। छठवां क्वेश्चन, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका घनत्व पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पारे को जब बर्तन में रखा जाता है तो पारे को जब बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। इसका हो जाएगा बी उत्तल। ठीक। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब ए स्थिर रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल, बी 10⁻7 पास्कल, सी 10⁵ पास्कल, डी 10⁴ पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। सही, राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्वात में होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग
ए 1/4, बी 1/81, सी 1/100, डी 1/1000। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। राइट आंसर। नेक्स्ट, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ए 12 घंटा में, बी 24 घंटा में, सी 36 घंटा में, डी 48 घंटा में। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी का घूर्णन, डी कोई नहीं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण होता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण होता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी का घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका गुरुत्वाकर्षण राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग है ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ए परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तनशील, सी शून्य, डी कोई नहीं। परिवर्तनशील, इसका राइट आंसर ए परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। नेक्स्ट, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए वस्तु का संरक्षण, ऑप्शन बी शक्ति का संरक्षण, ऑप्शन बी शक्ति का संरक्षण, ऑप्शन सी कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, डी रैखिक संवेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैखिक संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है ए ताप, बी वेग, सी दाब, डी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा
किस ताप पर शून्य होगी? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 100 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। धन्यवाद।